हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे जितने भी फिज़िकल स्टेट और केमिकल स्टेट के बीच में जो भी डिफरेंसेस है उनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। इससे पहले के क्लास में हम लोग जान चुके थे कि जो मैटर है और उसके स्टेट्स है, तो मैटर के स्टेट्स जो जनरली हम लोग जानते थे पहले, कितने स्टेट्स होते थे? सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम लोग 3 स्टेट जानते थे। पर इसके पहले वीडियो में मैंने बताया कि जो मैटर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं उनके 5 स्टेट होते हैं: लिक्विड, सॉलिड, गैस, प्लाज्मा एंड लास्ट क्या था? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 5 स्टेट थे। उसके बाद आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो भी हमारे चेंजेस होते हैं मैटर के फिजिकल स्टेट, केमिकल स्टेट में, और कौन कौन से उसके अंदर क्लासिफिकेशन है, वो सारे चीज़ के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। आज का मेन हमारा टॉपिक जो होगा वो फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट में जो भी चेंजेस होते हैं उन दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे, कैसे रिलेशन होते हैं, और थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि जो मैटर है वो उसका क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग वो इतना देखेंगे। तो हम लोग आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने फ्रेंड को शेयर करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा जो पहला है टॉपिक है चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, यानी द्रव्य की भौतिक अवस्था में परिवर्तन। तो ये जो भौतिक अवस्था है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानेंगे जो फिजिकल स्टेट होता है और केमिकल स्टेट, पहले ये जानेंगे कि फिजिकल और केमिकल स्टेट एक्चुअल में होता क्या है। उसके बाद हम लोग उसके डिफरेंस जानेंगे, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है या उसका अवस्था क्या है वो हम लोग जानेंगे। तो जनरली जो मीनिंग आप लोग जानते हो क्या, भौतिक अवस्था मीन्स फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है? फिजिकल और केमिकल 2 होता है ना। तो जनरल सा मीनिंग जानो, अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा इसका मीनिंग क्या होता है। जो फिजिकल मीन्स कि किसी भी सब्सटेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम बाहर से कोई भी फोर्स देते हैं उसके बाद उसमें जो चेंजेस आता है उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। वैसा चेंज जिसको हम वापस ला सकते हैं। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि हम बाहर से कोई फोर्स, मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करना है तो बाहर से हीट दे रहे हैं, ठीक है, उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करें। मान लो किसी आइस को हम हीट कर रहे हैं तो आइस को बाहर से हीट दे रहे हैं ना, तब वो चेंजेस आ रहा है। और अगर हम किसी भी चीज़ को मान लो क्या कर सकते हैं, केन को क्रश कर रहे हैं, वो भी हमारा एग्जाम्पल है केन को क्रश करना। तो अगर क्रशिंग ऑफ केन जो है उसमें भी हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, दैट मीन्स कि वैसा फोर्स या वैसा चेंजेस जो बाहर से किसी भी फोर्सेस के कारण आ रहा है तो हमारा फिजिकल चेंज होगा और वो रिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है। कोई भी फोर्स लगाने के बाद जो भी चेंजेस आ रहा है, चेंज होने के बाद हम वापस उसके ओरिजिनल शेप में ला सके तभी वो फिजिकल चेंज होगा, ठीक है। जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है कि केमिकल चेंज में उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके शेप में चेंजेस आ जाता है। और जब किसी पार्टिकल्स के अंदर किसी भी पार्टिकल्स के शेप में चेंजेस आ जाता है तो फिर हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो केमिकल चेंज, तो जनरली फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का डिफिनेशन क्या होगा कि फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं कि वैसा चेंज जिसमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में चेंजेस लाते हैं, अगर उसको वापस रिवर्स कर सकते हैं तो वो फिजिकल चेंज। लेकिन केमिकल चेंज में उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लें तो आइस जो है, बर्फ़ जो है, बर्फ़ को अगर हम पिघलाते हैं तो क्या बनता है? द्रव, वाटर मिलता है, हमको पानी मिलता है। क्या हम वापस पानी से हम बर्फ़ नहीं बना सकते हैं? उसको फ्रीज़र में डाल करके बना सकते हैं। दैट मीन्स ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबिलिटी होता है तो उसको रिवर्स लाने का तो उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। लेकिन अगर हम पेड़ को काट दिए, ठीक है, अब वापस हम पेड़ को उसमें ये कर सकते हैं क्या? या फिर हम छोड़ो, पेड़ कटिंग ऑफ ट्री हटाओ, वो मैं बाद में आपसे पूछूंगा कि वो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज वो आप बताओगे। लेकिन एक और एग्जांपल, अगर हम पेपर को बर्न कर देते हैं, पेपर को अगर हम बर्न करते हैं तो क्या वो वापस उसको पेपर बर्न करने के बाद वापस पेपर ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते हैं। तो ये हमारा केमिकल चेंज है। तो यही हमारा फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज है। तो हम लोग डिटेल से यहाँ पे जानेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। चलिए हम लोग वीडियो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं जो है कि गलन या मेल्टिंग। इंग्लिश में मेल्टिंग बोलते हैं और हिंदी में गलन बोलते हैं। तो गलन क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ना कि अरे बर्फ़ क्या हुआ, गल गया। बर्फ़ को हम फ्रिज से जैसे निकाले, वो पिघल गया, गल गया, दैट मीन्स मेल्ट हो गया, पिघल गया। तो क्या हो गया कि जो आइस था, जो बर्फ़ है, मान लो ये बर्फ़ का टुकड़ा है, ठीक है, ये हमारा बर्फ़ का टुकड़ा है। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए तो ये किस में बन गया? वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया। जो पानी का बूंद है उसमें ये कन्वर्ट हो गया। तो ये जो बर्फ़ है उसको क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं ना।
ठोस बोलते हैं, यानी सॉलिड बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये वाटर को क्या बोलते हैं, पानी को क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं, यानी लिक्विड बोलते हैं। तो देखो तो क्या हुआ कि ठोस किस में कन्वर्ट हो गया, द्रव में। तो यानी वैसा प्रोसेस, यानी वैसा अवस्था जिसमें कोई भी पदार्थ ठोस से द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, तो उसको गलन बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे। वैसा प्रोसेस जिसमें कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे। बात सबको समझ में आ गया, मेल्टिंग किसको बोलते हैं। तो जैसे बर्फ क्या होता है, पिघल जाता है, उसको मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वाष्पीकरण, वेपराइजेशन। वाष्पीकरण क्या होता है कि वाष्पीकरण, वेपराइजेशन मीन्स कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, जब हम लिक्विड को हीट कर रहे हैं तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इस प्रोसेस को वाटर वेपर बोलते हैं। अगर एग्जांपल हिंदी में बोलते हैं, अगर ये जब हम पानी को, जल को ताप देते हैं, गर्म देते हैं, तो क्या होता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है। तो पानी क्या है, पानी हमारा द्रव है ना, और द्रव को जब गर्म करते तो किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। तो कोई भी जब भी किसी प्रोसेस में द्रव से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उस वैसा प्रोसेस को वाष्पीकरण बोलते हैं। यानी वैसा प्रोसेस जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए उसको वेपराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा कि वेपराइजेशन या वाष्पीकरण क्या होता है। हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, बस उसके वर्ड में चेंजेस होते हैं, लेकिन बाकी सब सेम है। तो किसी तत्व या पदार्थ का जो द्रव्य अवस्था होता है उसको द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। देखिए यहाँ द्रव्य, जहाँ जहाँ द्रव्य होगा ना उसको काट करके क्या कर लोगे, द्रव कर लोगे, ठीक है। द्रव्य और द्रव में अंतर होता है। द्रव मतलब लिक्विड और द्रव्य मतलब मैटर, तो दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, वेपराइजेशन क्लियर हो गया, चिंता नहीं करो। अगर अभी भी किसी को अगर डाउट है तो हम लोग लास्ट में, अभी इसी वीडियो में लास्ट में एक मैं कंक्लूजन बताऊंगा जो ज़्यादा बेटर होगा इसके लिए, वो आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। आगे है संघनन। संघनन क्या होता है कि वैसा प्रोसेस जिसमें हम लोग गैस को क्या कर रहे हैं, गैस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, द्रव में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि द्रव को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण। लेकिन जब हम गैस को द्रव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या कहलाता है, संघनन। तो कंडेंसेशन क्या है, संघनन है। कंडेंसेशन मतलब कि जब हम किसी गैस को, जब हम किसी गैस को किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में, ठीक है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है, संघनन बोलते हैं। सच टाइप्स ऑफ प्रोसेस इन विच गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। आगे देखते हैं हिमीकरण या जमना। जमुना नहीं, यहाँ पे जमना होगा, ठीक है, आप यहाँ पे ठीक कर लोगे, जमना होगा। तो वैसा प्रोसेस, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। तो आप लोग जानते हो घर में सबके पास फ्रीज होगा जनरली। तो फ्रीज में क्या होता है, हम फ्रीजर में डाल देते हैं तो कोई भी पानी क्या हो जाता है, लिक्विड क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। तो दैट मीन्स क्या कि जब किसी लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग यानी सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, जब हम द्रव को ठोस में बदलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हिमीकरण। हिम मतलब बर्फ होता है, ठीक है, हिमीकरण में हिम जो वर्ड है उसका मतलब बर्फ होता है। तो जब बर्फ क्या है, सॉलिड न है, तो दैट मीन्स कि किसी भी लिक्विड को, किसी भी पानी को, द्रव को, जल को हम क्या करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, बर्फ बनाएंगे, ठोस में बदलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, हिमीकरण, जमना, फ्रीजिंग, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। तो यानी जब कोई भी पानी बर्फ में बदलता है तो उसमें कौन सा प्रोसेस होता है, उसमें हिमीकरण, जमना प्रोसेस होता है, फ्रीजिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं ऊर्ध्वापातन, ठीक है। ऊर्ध्वापातन क्या होता है कि जनरल हम लोग जब क्या होता है कि जब हम किसी भी ठोस को, ठीक है, जब हम किसी ठोस को द्रव में नहीं बदलते हैं, द्रव में बिना बदले डायरेक्ट हम उसको गैस में बदल देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ऊर्ध्वापातन बोलते हैं। यानी सच टाइप्स ऑफ प्रोसेस इन विच वी कैन कन्वर्ट सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैस। जब हम सॉलिड स्टेट को, जब हम किसी सॉलिड स्टेट को डायरेक्ट गैस स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ये कभी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। जैसे एग्जांपल
आप सभी को घर में कपूर जलाए होंगे, जिसको नैफ्थलीन बॉल भी बोलते हैं। कपूर जलाए होंगे, नैफ्थलीन बॉल अलग होता है, कपूर आप लोग जलाए होंगे, ठीक है। कपूर आप लोग घर में जलाए हो, कभी भी देखे हो कि कपूर को जलाने से कोई लिक्विड निकलता है? नहीं, कपूर जैसे जलाते हैं वो गायब हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया, ठोस से डायरेक्ट गैस बन गया वो, इसीलिए वो हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन बाकी सब किसी चीज़ को बर्न कर जलाओगे तो क्या देगा? वो जलने के बाद पहले वो लिक्विड देगा, उसके बाद गैस बनता है। लेकिन ये जो नैफ्थलीन बॉल है और कैम्फर है, ये दोनों एग्जाम्पल क्या है, ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, इसमें सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निक्षेपण या डिपोजिशन। निक्षेपण जो होता है या डिपोजिशन जो होता है वो क्या होता है कि इसमें कोई भी पदार्थ या जो द्रव होता है, द्रव्य जो होता है, उसका गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में, ठीक है। ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे कि डिपोजिशन गैस अवस्था से, जब हम कभी भी गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, सॉरी लिक्विड में नहीं, गलती हो गया, कहने का मतलब था कि जब हम किसी को गैस से लिक्विड में बिना कन्वर्ट किए हुए डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिपोजिशन, निक्षेपण। यानी जब हम किसी गैस को द्रव में बिना बदले हम किस में कन्वर्ट कर दें? ठोस में बदल दें, उसको बोलते हैं निक्षेपण, डिपोजिशन। अभी जस्ट हम लोग ऊर्ध्वापातन पढ़े ना, तो ऊर्ध्वापातन में इसका उल्टा था कि ठोस को बिना द्रव में बदले डायरेक्ट गैस में बदलते थे, तो उसको क्या बोलते थे? ऊर्ध्वापातन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में क्या था कि सॉलिड को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर रहे थे? गैस में कन्वर्ट कर रहे थे। अब इसका उल्टा, निक्षेपण एंड डिपोजिशन में क्या होता है? गैस से डायरेक्ट सॉलिड में, गैस से डायरेक्ट ठोस में कन्वर्ट होता है। इसको हम जैसे जो शीत ऋतु में जलवाष्प आप लोग देखे होंगे, शीत ऋतु में जो वाटर ड्रॉपलेट होता है विंटर सीजन में, वो सीधा क्या होता है? बर्फ बनता है, ठीक है, वो डायरेक्ट बर्फ बन जाता है। तो ये हमारा जो है जलवाष्प यानी वाटर वेपर जो है डायरेक्ट बर्फ बन जाता है, वो कभी भी लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। तो ये निक्षेपण का एग्जाम्पल है। चलिए, अब है केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी जो है मैं एक बता रहा था जो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इसको पढ़ाऊंगा फिर से, वो आप लोग अच्छे से समझोगे। तो देखो मैं एक बार चीज़ अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, समझोगे ध्यान से ना। ये है हमारा सॉलिड, ठीक है, ये हमारा सॉलिड है, सॉलिड नीचे लिक्विड और उसके बाद नीचे गैस, ठीक है। तो सिंपल से समझोगे, यानी सॉलिड को क्या बोलते हैं हिंदी में? सॉलिड को ठोस बोलते हैं, लिक्विड को द्रव बोलते हैं, और गैस तो गैस ही होता है, ठीक है। तो शुरू से हम लोग पढ़ते हैं कि आप अपने घर में देखे होंगे सॉलिड, सॉलिड क्या देखे हो? ठोस जैसा। बर्फ देखे हो ना, तो आइस देखे हो, आइस क्यूब। तो बर्फ जब पिघल करके पानी बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में, अगर हिंदी में बोलेंगे बोलते हैं पिघल जाता है ना, और हिंदी में बोलते हैं तो। और अगर इंग्लिश में बोलते हैं कि बर्फ जब पानी में पिघलता है क्या बोलते हैं? बर्फ मेल्ट कर गया, जो आइस है वो मेल्ट कर गया, तो वही नाम मेल्ट कर गया, दैट मीन्स मेल्टिंग प्रोसेस, ठीक है। या फिर हम लोग जो हिंदी में बोलते हैं पिघल गया, यानी पिघलन, ठीक है, पिघलन बोलते हैं, पिघलन। या फिर पिघलन की जगह हम लोग कभी कभी गलन भी बोलते हैं, गलन ये ज़्यादा साइंस में यूज होता है। तो समझ में आया कि सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा, यानी ठोस से द्रव में बदलेगा, उसको क्या बोलेंगे? पिघलन, मेल्टिंग बोलेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल कि जो बर्फ है, जो आइस क्यूब है, वो बदल जाता है किसमें? वाटर में, जल में बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद जब लिक्विड से गैस में, वैसा प्रोसेस जब कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, खुद सोचिए, देखो लिक्विड का एग्जाम्पल लो, लिक्विड का एग्जाम्पल क्या हो गया? पानी, सबसे अच्छा एग्जाम्पल पानी, वाटर हो गया। अब इसको गैस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जब पानी को हम हीटर में चढ़ाते हैं तो देखते हैं धीरे धीरे ज़्यादा देर तक छोड़ देते हैं, सारा पानी गायब हो जाता है, जल जाता है ना। तो कैसे? तो सारा पानी भाप में बदल जाता है। तो क्या हुआ? पानी जो था द्रव था, भाप जो बदला वो गैस है, यानी द्रव से गैस में बदल गया, यानी लिक्विड से गैस में। तो यानी वाटर को जब हम हीट किए तो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड गैस में। तो वैसा प्रोसेस जो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कि वो भाप में बदल गया, यानी वो वाष्पीकरण, वाष्प में बदल गया। तो इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे अगर, तो हिंदी में वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण मतलब वाष्प बनना, यानी जब किसी पानी को, जल को, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस बनेगा, यानी वाष्प बनेगा, तो उसको वाष्पीकरण बोलते हैं। और ये इंग्लिश में वेपराइजेशन बोलते हैं। वेपर बोलता है ना, लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या बनता है? वाटर को हीट करते हैं तो वाटर वेपर बनता है ना, तो वही वाटर वेपर से वेपराइजेशन। तो सिंपल सी बात है कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो हमारा वेपराइजेशन कहलाएगा।
ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया सॉलिड से लिक्विड, क्या सॉलिड से लिक्विड हमारा कहलाएगा मेल्टिंग, पिघलन या गलन। लिक्विड से गैस क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण या फिर वेपराइजेशन। अब इसका उल्टा चलते हैं, अगर गैस से लिक्विड में गया तो गैस से लिक्विड, ठीक है, तो खुद सोच के देखो कि गैस से लिक्विड में जाता है। कौन सा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो जब पानी को गर्म करते हो तो वो पानी जब भाप बन जाता है, तो जब आप उस बर्तन को ढके रहते हो ढक्कन से, तो देखते हो ढक्कन में वो भाप लगा हुआ रहता है और उसमें पानी में बदला हुआ रहता है। दैट मीन्स कि पानी को आप जब गर्म किए तो भाप में बदला और फिर वो भाप ऊपर जाके क्या हो गया, वो तो पानी बन गया ना। तो यानी भाप तो गैस था और गैस से किसमें बदल गया, द्रव में। तो उसको क्या बोलते हैं वैसा प्रोसेस को, उसको बोलते हैं संघनन, मतलब संगठित हो जाना, एक जगह हो जाना, ठीक है, संघनन। हिंदी में संघनन बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं इसको, ठीक है, कंडेंसेशन। उसके बाद जब ये लिक्विड से सॉलिड में, खुद देखो हम लोग घर में क्या करते हैं, पानी को ठोस बनाते हैं ना, पानी को क्या करते हैं, फ्रीज में डाल देते हैं, तो बर्फ बनता है कि नहीं बनता है, ठोस बनता है कि नहीं बनता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे फ्रीज में डाल दो बर्फ बन जाएगा, दैट मीन्स फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, जम जाएगा। तो हिंदी में बोलते हैं जमना या हिमीकरण, ठीक है, हिमीकरण हिंदी में ऐसा प्रोसेस जिसमें द्रव ठोस में बदल जाए उसको बोलते हैं हिमीकरण, जमना बोलते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं कि जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। तो इतना तो समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है, कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ठीक है। अब एक डायरेक्ट पढ़ते हैं हम लोग कि अगर सॉलिड से डायरेक्ट अगर गैस में कन्वर्ट हो गया तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हुआ तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वपातन। और अगर डायरेक्ट गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो गैस से सॉलिड में हुआ उसको बोलते हैं निक्षेपण, डिपोजिशन। बस यही है। आप इसको जो मैंने बोला अगर कॉपी में लिख लोगे तो आपको इसे याद हो जाएगा। तो ये बेस्ट डायग्राम है समझने का। मैंने जो भी अभी तक पढ़ा है उसको एक छोटे सा तरीका में मैंने उसको सारा चीज़ बता दिया कि कौन सा प्रोसेस क्या होता है। अब आप इसको 2-3 बार वीडियो देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर दिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिले। और फिर अगर अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि जो भी हमारे सब्सक्राइबर है वो बढ़े और उन दूसरों को भी लाभ मिले इसका। ओके, थैंक यू एवरीवन।